प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। विज्ञापन लेखन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। विज्ञापन शब्द विधन ज्ञापन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से ज्ञापित वस्तु, विशेष सूचना या जानकारी आदि देना। अंग्रेजी में इसको एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। किसी भी विचार, सेवा, वस्तु आदि को दूसरों तक पहुंचाने, प्रसारित अथवा प्रचारित करने के मौखिक, लिखित अथवा प्रदर्शित साधन को विज्ञापन कहा जाता है। विज्ञापन को निम्न माध्यमों से भी जाना जाता है, जैसे प्रेस माध्यम अथवा मुद्रित। इसके अंतर्गत पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि आते हैं। मनोरंजन संबंधी, जिसमें सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, सीडी इत्यादि आता है। बाह्य माध्यम में पंपलेट, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर और डिजिटल माध्यम में कंप्यूटर, वेबसाइट, किडल और टैबलेट आदि विज्ञापन के माध्यम के अंतर्गत आते हैं। विज्ञापन के यदि प्रकार की बात करें तो विज्ञापन को 6 प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें सामान्य विज्ञापन, जिसके अंतर्गत साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े आदि का विज्ञापन करना आता है। सूचना परक विज्ञापन के अंतर्गत कुछ वस्तुएं जो जीवन में बार बार नहीं खरीदी जाती, जैसे कार, फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि, इसका प्रचार प्रसार आता है। संस्थागत विज्ञापन के अंतर्गत जैसे किसी विद्यालय का प्रचार प्रसार करना हुआ, किसी संगठन का प्रचार प्रसार करना हुआ इत्यादि चीज़ें आती हैं। औद्योगिक विज्ञापन के अंतर्गत किसी कंपनी का विज्ञापन करना हुआ या किसी जो है सरकारी खरीद भी इसी के अंतर्गत श्रेणी में आती है। इसके बाद आर्थिक विज्ञापन आता है, जिसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, कार संबंधी बीमा, बैंक, सहकारी संस्थाएं इत्यादि के आय व्यय, लेखा जोखा, टेस्ट समितियों इत्यादि की रिपोर्ट आदि जो है वह आर्थिक विज्ञापन के अंतर्गत आता है। इसके बाद वर्गीकृत विज्ञापन है। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत जैसे नौकरी, शोक संवेदना, नाम परिवर्तन, खोया पाया, नौकरी, विवाह, नीलामी आदि से संबंधित विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। एक अच्छे विज्ञापन की क्या विशेषताएं होती हैं, वह निम्न है। सबसे पहले तो उपभोक्ता विक्रेता को जागरूक करना, चित्ताकर्षण एवं ध्यानाकर्षण की शक्ति होना, विचारों वस्तुओं की सामान्य एवं विशेष जानकारी देना, सर्वसाधारण के बीच प्रतिष्ठा कायम करना, सामान्य जन को विक्रेता बनाना, उपभोक्ता की इच्छाओं को जगाना और अपनी वस्तु को दूसरों की वस्तु से श्रेष्ठ साबित करना। विज्ञापन लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? विज्ञापन लेखन की भाषा जनप्रिय, आकर्षक, रोचक परंतु विशिष्टता से परिपूर्ण होनी चाहिए। विज्ञापन में वस्तु प्रधान हो, भाषा प्रेरक और ग्राह्य हो। पूरे वाक्यों से बचना चाहिए। विशेषणों का खूब प्रयोग हो तो ज़्यादा अच्छा है। भाषा में लचीलापन, कोमलता, संक्षिप्तता, विशिष्टता और सुहृदता होनी चाहिए। एक अच्छे विज्ञापन का गुण यह है कि उसका प्रस्तुतिकरण आकर्षक हो। विज्ञापन में मूल्य अधिक ना लगे। विज्ञापन उपयोगी और आवश्यक लगे, पढ़ने, सुनने, देखने में प्रिय लगे और जो एक बार विज्ञापन देख ले वह उसके लिए स्मरणीय हो जाए। इसके साथ साथ विज्ञापन में एक घोष वाक्य यानी एक स्लोगन का होना बहुत ही जरूरी है। एक अच्छे विज्ञापन का आकलन हम उसकी मौलिकता, विषय वस्तु से न्याय, स्थान की उपयोगिता, चित्रात्मकता, संक्षिप्तता, शब्द चयन, विशिष्टता, घोष वाक्य, आकर्षक और संपूर्णता से कर सकते हैं। इसलिए जो है विज्ञापन लेखन में हमें इन सारी बातों का ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन लिखते समय जो सबसे प्रमुख बात है उस पर हमें विशेष रूप से फोकस करना है। जैसे विज्ञापन को आकर्षक बनाएं, विज्ञापन को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से लिखें, विज्ञापन में स्लोगन अवश्य लिखें, विज्ञापन में ड्राइंग, स्केच का प्रयोग निश्चित रूप से करें, विज्ञापन में दिए गए विषय की विशेषता जरूर लिखें, विज्ञापन में शीर्षक अवश्य लिखें, विज्ञापन लिखने के बाद बॉक्स को बंद कर दें। यानी सबसे पहले अगर हम विज्ञापन लिखें तो विज्ञापन में हमें सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है।
वह बॉक्स आपका आयताकार और वर्गाकार दोनों हो सकता है। आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। विज्ञापन लेखन में जिस प्रश्न के में हमें जिस विषय पर विज्ञापन लिखना है, हमें उस विषय को जरूर लिखना चाहिए। इसके साथ साथ विज्ञापन लेखन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है विज्ञापन में बने हुए चित्र का होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वो विज्ञापन में सबसे पहले उसके चित्रों पर ही उसकी नज़र जाती है और वो चित्रों को देखकर ही सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। तो जो विज्ञापन लेखन में चित्र बने उस चित्र को आपको कलर पेंसिल से बनाना है और स्केल और स्केच की सहायता से उस चित्र को आपको सजाना और संवारना है। आप जितना चाहें, जिस तरह से चाहें, जितना अच्छा आप अपनी स्किल के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से आप उस चित्र को सजा सके, उस चित्र को बना सके, आपको उतना अच्छा चित्र को बनाना है। क्योंकि चित्र ही विज्ञापन में एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जिसमें सबसे पहले उपभोक्ता की नज़र जाती है और उपभोक्ता उसे देख करके, उस चित्र को देख करके सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका सबसे ज़्यादा फोकस विज्ञापन के चित्र को बनाने में होना चाहिए। इसके बाद विज्ञापन का शीर्षक जरूर लिखें और विज्ञापन में जो विषय दिया गया है उस विषय की विशेषता को जरूर बताएं। आइए उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं एक विज्ञापन लेखन। प्रश्न हमारा है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए तो हम सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इस प्रश्न से संबंधित जब हम इसका विज्ञापन लेखन लिखेंगे तो हम इसका एक शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक लिखेंगे पर्यावरण है तो मानव है। इसके बाद फिर एक हम चित्र बनाएंगे, सुंदर सा चित्र को हम सजाएंगे, संवारेंगे, खूब अच्छा बनाएंगे। इसे कलर पेंसिल से हम इसे सेट करके इसके बाद फिर हम एक घोष वाक्य लिखेंगे या एक स्लोगन लिखेंगे कि प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। इसके साथ फिर पर्यावरण के महत्व के विषय में लिखेंगे हम कि बेहतर कल के लिए आज पर्यावरण बचाएं। फिर पर्यावरण से संबंधित सुझाव देने के लिए हम इससे संबंधित सुझाव लिखेंगे कि एक से अधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षों के कटाव पर रोक लगाएं। क्योंकि पर्यावरण से संबंधित यह हमारा विज्ञापन लेखन है, तो पर्यावरण से संबंधित विज्ञापन जारी करने का कार्य पर्यावरण विकास मंत्रालय करता है। इसलिए हम स्थान के रूप में लिखेंगे पर्यावरण विकास मंत्रालय और इसके बाद उस मंत्रालय का संपर्क सूत्र यानी संपर्क नंबर, यानी संपर्क करें उस नंबर को हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर हमें पर्यावरण से संबंधित किसी को कोई और जानकारी प्राप्त करना है तो वो इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त करें। इसके साथ साथ हम इसमें ईमेल आईडी और पर्यावरण www.पर्यावरण.com इस तरह से इसकी एक वेबसाइट का भी हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो इस तरह से एक अच्छा सा सुंदर सा हम विज्ञापन लेखन यहाँ पर पर्यावरण है तो मानव है पर इस तरह बनाए सकते हैं। इसके बाद जैसे जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 50 शब्दों में लगभग विज्ञापन लेखन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम जल से संबंधित विज्ञापन को बनाते समय हम एक शीर्षक देंगे कि जल है तो कल है। इसके बाद हम एक स्लोगन लिखेंगे, सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। फिर एक सुंदर सा हम आकर्षित जल को बचाते हुए एक चित्रांकन मतलब चित्र बनाएंगे और चित्र को खूब आकर्षित और सजाए और संवारेंगे। फिर उसके महत्व के विषय में लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002% ही है। इसके बाद इस जल के विषय में जो ये विज्ञापन लेखन है, जो ये विज्ञापन करने कार्य कर रहा है, उस स्थान का नाम लिखा जाएगा सौजन्य DAV स्कूल चंडीगढ़ पहरेदार संस्था। इस तरह से इसके बाद हम एक और विज्ञापन देखते हैं। जैसे हमें मास्क का विज्ञापन बनाना है, गंगा मास्क का, गंगा मास्क पर आधारित एक विज्ञापन लेखन तैयार कीजिए।
तो हम सबसे पहले जो है बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के बाद हम इस मास्क का एक नाम देंगे। नाम क्या है? गंगा मास्क। उसके बाद फिर हम कलर पेंसिल के सहायता से आकर्षित चित्र बनाएंगे। यहाँ पर जो चित्र दिया है आप इससे भी अच्छा चित्र बना सकते हैं और आप जरूर बना सकते हैं और आपको बनाना भी चाहिए। ये तो सिर्फ आपके लिए एक रास्ता बताया जा रहा है कि आपको इसी तरह से रास्ते पर चलना है, लेकिन आप इससे बेटर बना सकते हैं। फिर मास्क की खूबियाँ क्या है, इसकी विशेषता बतानी है। तो 95% बचाव, डबल लेयर फाइबर की, गर्म पानी या साबुन से धोने के बाद दोबारा इस्तेमाल करें, 100% कॉस्टल कपड़ा और फेस फ्रेंडली, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस तरह से आप यहाँ पर स्लोगन का भी प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद मात्र 30 रुपये में। फिर संपर्क के आपको मार्क्स से मिलेगा कहाँ, उसके संपर्क के लिए उसका एड्रेस 104/23 गंगा मास्क, नेताजी चौराहा, काखागा नगर। इसके बाद संपर्क सूत्र 9907 इसके बाद डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपको गंगा मास्क पर मास्क इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको किसी कंपनी के साबुन का विज्ञापन करना है, उस पर आप कैसे विज्ञापन लेखन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप साबुन का नाम लिखेंगे, कौन सा साबुन है, रिन साबुन है कि विनय साबुन है कि घड़ी साबुन है, कौन सा साबुन है या लक्स साबुन है। तो आप वहाँ पर सबसे पहले नाम लिखेंगे विनय साबुन। उसके बाद फिर उस साबुन से का चित्र बनाएंगे एक सुंदर सा अच्छा सा। फिर स्लोगन लिखेंगे रूप का राज, एक बार मौका मिला बार बार नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद उसकी विशेषताएं बताएंगे कि खुशबूदार साबुन, नहाने का सस्ता एवं अच्छा, एंटीबायोटिक साबुन, अच्छी कीमत पर उपलब्ध, 4 साबुन पर 1 साबुन मुफ्त, कीमत सिर्फ 105 रुपीज़, प्राप्त करने का स्थान हर जनरल स्टोर पर उपलब्ध। इस तरह से आप साबुन का विज्ञापन बना सकते हैं। फिर इसके बाद कोरोना वायरस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है CBSE 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो कोरोना वायरस पर विज्ञापन लेखन को भी आपको अच्छे से बनाना है। तो कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, आप इसको हेडिंग डालेंगे। फिर चेहरे पर मास्क और 1 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी, यह स्लोगन आप लिखेंगे। फिर उसके बाद कोरोना वायरस का चित्र बनाएंगे, उससे कैसे बचाव किया जाता है, इससे रिलेटेड बातें। फिर बचाव के उपाय आप लिखेंगे, अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें, मुंह और नाक ढक कर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, अपनी नाक व मुंह को ना छुएं, एक दूसरे से उचित दूरी हमेशा बनाए रखें, संक्रमण की शंका होने पर तत्काल डॉक्टर से सलाह या उपचार लें, टोल फ्री नंबर 1075 भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इस तरह से इसके बाद फिर संपर्क सूत्र आप लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर ईमेल आईडी और वेबसाइट। इस तरह से आपका ये विज्ञापन लेखन बनेगा। इसके अलावा और जो है अन्य विज्ञापन लेखन है, जैसे मॉडल स्कूल की रंग रचना द्वारा बनाए गए चित्रों की कलाकृतियों की बिक्री हेतु आप शीर्षक लिखेंगे, फिर इसका चित्र बनाएंगे। फिर आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्र, मूल्य केवल 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक, स्थान मिलने का क्या है, विद्यालय सभागार, समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक, सौजन्य रचना संघ सभा, मॉडल स्कूल चंडीगढ़, दूरभाष नंबर 9876543210। इस तरह से फिर अन्य विज्ञापन हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसका अवलोकन करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस तरह से जो CBSE के द्वारा निर्धारित 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञापन लेखन 5 अंकों का है, हमें उस 5 अंकों को सरलता से और आसानी से प्राप्त करने के लिए हमें इस तरह से अच्छा विज्ञापन लेखन बनाना है और इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी।